दारी के तो का जरूरत थी वृंदावन में पैदा होए बेकी। अब हम सब नरक जाएंगे। क्यों भाई, क्यों नरक जाओगे? बोले हमने तेरे के संग कबड्डी खेली, तुझे हरा दिया, कभी हमने तेरे कान पकड़े, अरे भगवान के साथ हमने इतना अत्याचार किया तो हम नरक जाएंगे ना। भगवान बोले पागल ब्रजवासियों, तुम नरक नहीं जाओगे, तुमने हमसे प्रेम किया है, इस प्रेम के बदले हम अपना परम धाम तुम सबको देंगे, चिंता ना करो। जहां प्रेम होता है वहां विधि नहीं होती, वहां विधि मायने नहीं रखती। ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान है तो बस एक काम कर दीजिए, एक इच्छा है मेरी। क्या? मको एक बार तेरे बैकुंठ को देखनो है, दूर से दिखाई दे लाला। भगवान बोले तो या ब्रह्मकुंड में लगाओ गोता। सारे ब्रजवासी ब्रह्मकुंड में लगाए गोता, सब के सब पहुंच गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए ना तो वहां एकदम शांति थी, लंबी लंबी लाइन थी भगवान से मिलने वालों की। ब्रजवासी तो गांव खेड़े के लोग हैं, पहुंच गए, अरे शोर करने लगे। वहां के लोगों ने कहे भाई कहां से आए हो, गांव से आए हो ना, चुपचाप खड़े रहो, शांति, चुप रहो। ब्रजवासियों ने कहा भैया हमारो कृष्ण मिलेगो का, वाको दर्शन करवे आए हैं, बड़ी दूर से वृंदावन वासी हम सब। हाँ, कृष्ण की नगरी से आए हैं, वो कृष्ण से कहियो कि हम ब्रजवासी आए हैं। हाँ जाओ, मंगल बोला सुनो, कहियो कि मंगल आयो, तेने झूठी कड़ी खाई थी ना मुंह से, वही मंगल है। श्री दामा बोलो सुनो, मैं बड़ी चोरी में मदद करवा तो रहो। हाँ, जब कन्हैया चोरी करवे जाए ना तो मैं सबको बताते रहो आज यहाँ घर खाली है। हाँ, आज सखी गई पानी भरने के लिए, आज सखी फलानी जगह गई, घर खाली, मैं बताओ, और मैं आज आयो हूँ दर्शन करवे ने, कन्हैया से कहियो। सारे पार्षदगण बोले भाई यहाँ कृष्ण नाम का कोई नहीं है। अच्छा तो क्या नाम है? बोले यहाँ तो लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही हैं और वो क्षीर सागर में भगवान बैठे हैं, जाओ। ब्रजवासी बोले राम राम, कहाँ है तेरो क्षीर सागर वालों भगवान? देखा तो बैठे थे भगवान दूर। एक ब्रजवासी बोला लाला या भगवान की शकल तुम्हारे कन्हैया से मैच करे। एक सखा बोला राम राम, अरे यही तो वृंदावन में कृष्ण बन के पहुंचो है। तो दारी को फिर जब कृष्ण बन के पहुंच गए तो यहाँ क्या करवा रहे हो है? सारे ब्रजवासी पहुंच गए, कन्हैया कन्हैया। पार्षदों ने फिर रोक दिया, पार्षदों ने रोक दिया, चुप रहो, लाइन में दिखता नहीं, लाइन लगाना पड़ता है। ब्रजवासियों ने कहा भैया भगवान तुम्हारे बैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए लाइन है। अरे 800 लाख गुणों अच्छो तो हमारो वृंदावन है जहाँ कोई लाइन नहीं, हम तो बाकी ऊपर बैठ जाए कबड्डी खेल खेल के। एक कन्हैया तेरो बैकुंठ हमारे को ठीक ना लगो, मोको जल्दी वृंदावन भेजियो। और ज्यों वृंदावन को नाम लियो, सारे ब्रजवासी वृंदावन में आए गए। बैकुंठ से अधिक महिमा श्रीधाम वृंदावन की है, ये तो वही जान सकता है जो प्रेम करता है मेरे बांके बिहारी से। हाँ, सारे ब्रजवासी वापस आ गए और वृंदावन की अद्भुत महिमा, जहां भगवान का नित्य वास है, जहां आज भी भगवान रास रचाते हैं, जहां आज भी भगवान निधि वन में रास रचाने आते हैं, आज भी भगवान का चबाया हुआ पान सुबह पुजारी जी को मिलता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने अपना ताला ठोक दिया था और देखा था कि यहाँ कितनी सच्चाई है इन बातों में। और जब उन्होंने अपना ताला खोला, एक छोटे से कमरे में रात को ताला लगा दिया जाता है। निधि वन में एक मंदिर है राधा रानी का, कहते हैं वहाँ कृष्ण जी आते हैं और राधा के संग रमण करते हैं। ये बात लोगों को जब कही गई तो लोगों ने यकीन नहीं किया, इसका प्रमाण मांगा तो न्यूज वालों ने ताला ठोक दिया अपना। और दूसरे दिन जब न्यूज वालों ने अपना ताला खोला और देखा तो नित्य की तरह वहां पर ऐसा लग रहा था कि बिस्तर में कोई दो लोग सोए हैं। मुखारी मतलब दातून की हुई मिली, पान चबाया हुआ मिला, सिंदूर बिखरा हुआ मिला। ऐसा लगा कि राधा रानी ने यहाँ करके पूरा श्रृंगार किया है और श्याम सुंदर के साथ प्रेम से वार्तालाप की है और बड़े प्रेम से यहाँ रास रचाया है। आज भी निधि वन की पवित्र धरा पर श्रीधाम वृंदावन में मेरे गोविंद आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। आज के युग में भी भगवान हैं। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, पता नहीं क्यों कहते हैं। जिन्हें नजर नहीं आता है शायद वो लोग कहते होंगे, जिन्हें अनुभव नहीं हुआ शायद वो लोग कहते होंगे। लेकिन सच कहें, जिन्हें प्रेम हो गया है भगवान से वो ये कभी नहीं कह सकते, उन्हें तो प्रेम हो गया है।
आज शरद पूर्णिमा की रात थी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात आ गई। भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। आज भगवान ने देखा कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ बिखरा है। आकाश में स्वच्छ आकाश में बढ़िया चंद्रमा दिखाई पड़ रहा। पूर्णिमा का चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। शाम का टाइम था। गोविंद चंद्रमा को देख रहे थे। अच्छा, लिखा तो ये भी है कि एक तरफ से भगवान कृष्ण देख रहे थे चंद्रमा को और एक तरफ से राधा रानी देख रही थी चंद्रमा को। कभी कभी होता है ना, जब आप अपनों से दूर होते हैं तो आप वार्तालाप करते हैं, कहते हैं क्या है आपके सामने? बोले हमारे सामने चंद्रमा है। अच्छा, तुम चंद्रमा को देख रहे हो? अच्छा, हम भी उसी चंद्रमा को देख रहे हैं। तो चंद्रमा से कहा करते हैं, चलो चंद्रमा, तुम हमारी बात हमारी प्रियतम तक और प्रेमी तक पहुंचा दो, प्रियतमा तक पहुंचा दो। एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे और एक बार राधा रानी बरसाने में थी। तो राधा रानी ने चंद्रमा को देखा और कृष्ण ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देख देख करके एक दिन भगवान मुस्कुरा रहे थे। ये चर्चा तब की है जब महाभारत आदि युद्ध हो चुका है। वृंदावन की घटना नहीं है, शायद ये द्वारिका की घटना है। एक बार वृंदावन में अब गोपियां हैं, कृष्ण का इंतजार कर रही हैं और भगवान द्वारिका में थे। तो द्वारिकाधीश एक दिन अपने महलों में खड़े होकर के और चंद्रमा को टुकुर टुकुर देख रहे थे, निहार रहे थे। और यहाँ वृंदावन से राधा रानी भी चंद्रमा को देख रही थी। श्याम सुंदर चंद्रमा को देख देख करके हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। राधा रानी कह रही थी, श्याम सुंदर देख लिया आपने, कितना प्रेम है आपका हमसे, एक बार भी आप हमसे मिलने नहीं आए। श्याम सुंदर कहते हैं, ना ना राधा रानी, तुमसे मिलने कैसे आए? अरे उनसे मिला जाता है ना जो दूर होते हैं। हाँ, तुमसे क्या मिले? जो बाहर होते हैं उनसे मिलते हैं, जो अंदर होते हैं उनसे क्या मिले? तुम तो हमारे भीतर हो, क्या मिले तुमसे? तुमसे तो मिलकर ही हमारी श्वास चलती है, तुम ना मिलो तो हमारी श्वास रुक जाए। हाँ, तुम ही तो हमारी श्वास हो। राधा रानी श्याम सुंदर की तरफ और श्याम सुंदर राधा रानी की तरफ चंद्रमा के द्वारा देख रहे थे। भगवान मुस्कुरा रहे थे। तभी अर्जुन आ गए और अर्जुन ने देखा कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं और चुपचाप अर्जुन बैठ गए। तभी राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर ने राधा रानी से कहा, राधा रानी, जब मैंने अर्जुन को गीता सुनाई ना तो मैंने सारा ज्ञान सुना दिया अर्जुन को, लेकिन एक ज्ञान मैंने छिपा करके रखा था। अर्जुन सुन लेते हैं। अर्जुन को रहा ना गया। तब तक भगवान की वार्तालाप पूरी हुई। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपने हमें ज्ञान दे दिया है गीता का, पर कोई ज्ञान बाकी है, वो कौन सा ज्ञान है जरा हमें बताओ। भगवान बोले, जाने दो अर्जुन, हमसे मत पूछो। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु हम आपके चरण तब छोड़ेंगे जब आप हमें ज्ञान देंगे। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन सारी गीता में हमने ज्ञान दिया है आपको, वो ज्ञान हम तक पहुंचाता है, सारे साधनों से युक्त है, लेकिन उससे ऊपर एक ज्ञान है जो चारों वेदों का सार है, 18 पुराणों का सार है और उस गीता का भी सार है। जानते हो वो क्या है? बोले क्या है प्रभु? बोले इस कलयुग में, आने वाले कलयुग में जो एक बार प्रेम से राधा राधा कह देगा, उसे बिना पुराण बिना गीता के मैं भवसागर से पार कर दूंगा। यही गीता से वो ज्ञान है जो मैंने गीता में भी नहीं दिया, आज तुम्हें दे रहा हूं। यद प्रेम से भक्त केवल राधे राधे कह दे, जय श्री कृष्णा कह दे, राम राम कह दे, जय सिया राम कह दे, जय लक्ष्मी जय नारायण कह दे, जय द्वारिकाधीश जय जगन्नाथ कह दे, बस केवल इतना कह दे तो कल्याण हो जाएगा। एक नाम की कितनी महिमा है, शास्त्र तो गरज गरज करके कह रहे हैं। आज भगवान ने भगवान पिता रात्रि
रात आ गई शरद पूर्णिमा की। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने माया का आश्रय लिया, क्योंकि रास रचाना है ना, और रास तो बिना माया के हो नहीं सकता। आज भगवान ने माया का आश्रय लिया और यमुना के पावन तट पर श्याम सुंदर ने अपने होठों पर जो बांसुरी रखी, एक पांव को दूसरे पांव में जमाया, कल कल करके यमुना का शीतल जल बह रहा था, मंद सुगंध सुंदर सी हवा चल रही थी और बड़े प्रेम से चारों तरफ शांति और आनंद का वातावरण था। शाम का वक्त था, गोपियां अपने अपने काम से मस्त थी, अपने अपने काम में। गाय शाम को अपने अपने घर की ओर बढ़ रही थी। तब मेरे श्याम सुंदर ने अपने होठों पे बांसुरी रखी और जो फूंक मार करके राधा रानी को, विशाखा को, ललिता को, चंद्रकला को जो बुलाया मेरे श्याम सुंदर ने, आहा, सारी गोपियां दौड़ दौड़ के श्याम सुंदर की ओर बढ़ने लगी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने अपनी वेणु से, अपनी बांसुरी से, बड़े प्रेम से भगवान ने एक गीत छेड़ा है। वो गीत आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। सदा गोपियां भगवान को याद करती थी, सदा गोपियां उत्सुक रहा करती थी भगवान से मिलने के लिए। आज भगवान उत्सुक हैं गोपियों से मिलने के लिए। आज भगवान बढ़ रहे हैं गोपियों की तरफ। कैसे बढ़ रहे हैं? प्रेम से बढ़ रहे हैं, भाव से बढ़ रहे हैं। गो कृष्ण का प्रेम गोपियों तक पहुंच गया और गोपियां काम में लगी थी। दुहंत्यो भी ययुः, एक सखी तो गाय दोह रही थी, एक सखी गाय दोह रही थी। श्याम सुंदर की जो मधुर बांसुरी कान में पड़ी, मानो वो बंसी राधा रानी को, मानो वो बंसी गोपियों को बुला रही है कि देखो कृष्ण आपको बुला रहे हैं, क्या गाय ही दोहती रहोगी, चलोगी नहीं श्याम सुंदर से मिलने के लिए? देखो आज मैं आपको दो बातें कहूंगा और दो बातों पर ही पूरी कथा रहेगी। एक तो रहेगा प्रेम। आज की कथा, पूरी कथा प्रेम और विश्वास पर टिकी है। आज की पूरी चर्चा प्रेम और विश्वास की है। इसलिए मैं जो कहूं उसमें प्रेम देखिएगा और उसमें गोपियों का विश्वास देखिएगा। कितना प्रेम और कितना विश्वास। गोपियां गाय दोह रही थी। एक एक बात बहुत समझने लायक है। ये केवल कथा नहीं है कि हमने कथा सुन ली और हो गया, ना ना, ये हमें शिक्षा है कि गोपियां ऐसी थीं तो हमें भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, कृष्ण की कथा क्या करती है? कृष्ण की कथा कृष्ण प्रेम को जगाती है। कृष्ण प्रेम का दीपक जलता है। एक गोपी गाय दोह रही थी, तभी बंसी सुनाई पड़ी और गोपी ने गाय दोहना छोड़ दिया। यहां वहां खोजने लगी आवाज किस तरफ से आ रही है, और जिस तरफ से आवाज आ रही थी बस उसी तरफ। ना चप्पल पहनने की फुर्सत है, ना गाय दोह रही थी तो हाथ तो धुल ले, हाथ धुलने की भी फुर्सत नहीं है। अरे दूध दोह लिया है तो कम से कम छींके पे तो रख दे, छींके पे रखने की भी फुर्सत नहीं है। गाय का बछड़ा कम से कम बांध दे, ना बछड़ा बांधने का टाइम है, ना दूध रखने का टाइम है, ना चप्पल जूता पहनने का टाइम है, ना हाथ धुलने का टाइम है। बस कृष्ण ने बुला लिया, बस वैसी हालत में चल पड़ी गोपी श्याम सुंदर से मिले। कितना प्रेम है गोपी का। दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। अच्छा, मिलने की, अच्छा एक बात बताओ मैया जी, मैया, ओ मैया, कहाँ बतिया रही हो फोन में? हा? अच्छा बुला रही, बुला लो। अच्छा मैया जी, आपका पति 2 साल के लिए परदेश में चला गया, उदाहरण दे रहे हैं, और वो आज आने वाला है। तो आपका पति आज आने वाला है, तो क्या आपका आज मन लगेगा घर में कोई काम करने में? भोजन बना लें, कपड़े धुल लें, बर्तन धुल लें, आदि आदि कोई काम में मन लगता है? जब कोई आने वाला होता है विशेष, जिसके लिए मन बहुत उत्सुक हो,
अपनी बात करिएगा, फिर मैं आपको गोपियों तक ले जाऊंगा। बताइए, जब आपका प्रेमी बहुत दिनों बाद आपसे मिलने आ रहा हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपका पिता हो, आज वर्षों बाद आपके पिता, आपका पति, आपका बेटा आ रहा है, आज मेरा बेटा आ रहा है, आज माँ खुशी से फूली नहीं समा रही है, आज माँ का ना कोई काम में, माँ घर के अंदर रह ही नहीं रही है, आज बाहर बैठी है। क्यों बैठी है बाहर? वो अंदर उसका मन लग रहा है आज? बोलो ना मेरी माँ, आज उसका मन लग रहा है अंदर? कभी आपने इंतजार किया है किसी का? अच्छा, इंतजार किया होगा तो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। किया है कभी? हाँ हाँ बोलो, हाँ या ना जवाब दीजिए। नहीं किया होगा तो करके देखिएगा कभी। जब हम संसार के तुच्छ से प्राणी, जब कोई आता है ना, हम उत्सुक हो जाते हैं, आज मन नहीं लगता और आज उसका इंतजार करते हैं। सोचिए, संसार के प्राणी के लिए हम इतने उत्सुक होते हैं। तो गोपियां, आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं, तो गोपियों का मन कैसे लग सकता है? गोपियों का मन तो ऑलरेडी कृष्ण में लगा हुआ था, बस कृष्ण ने पुकार दिया, वो प्रेम जाग गया और श्याम सुंदर से मिलने की ऐसी उत्कंठा भई गोपियों की कि अब घर का कोई काम अच्छा ही नहीं लग रहा है, घर सुहाता ही नहीं है। छोड़ पड़ी गोपियां, छोड़ चली गोपियां श्याम सुंदर से मिलने के लिए। इसे कहते हैं तड़प, इसे कहते हैं उत्कंठा। और जब तक भगवान को प्राप्त करने की हमारे भीतर, आपके भीतर उत्कंठा नहीं जागती, तब तक मैं आपसे कह दूं, भगवत प्राप्ति इस जन्म में संभव नहीं है, तब तक संभव नहीं है। उत्कंठा होनी चाहिए। एक सखी भोजन बना रही थी, अब बंसी सुनाई पड़ गई, उसे लगा कृष्ण हमें पुकार रहे हैं। उसने भोजन बनाना छोड़ दिया, जहां था जो वहीं छोड़ दिया, ना चूल्हा बुझाने की फुर्सत, ना बर्तन को चूल्हे से उतारने की फुर्सत, बस चल पड़ी श्याम सुंदर। देखिए कितना प्रेम था गोपियों का, कि गोपियां काम को बिल्कुल महत्व नहीं देती थी। अरे जिंदगी जितनी है वो पूरी जिंदगी काम के लिए कम है। अरे भगवान को प्राप्त करने का समय कब निकालेंगे हम? गोपियां काम को बिल्कुल महत्व नहीं देती। अच्छा बताइए, यदि काम करना, लोग कहते हैं कर्म करना पूजा है, कर्म ही पूजा है, काम को करो, काम को महत्व दो। हाँ, मैं भी मानता हूं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि आप कहते हैं कि काम करना हमारा कर्म है, ये हमारा कर्म है, तो जरा एक बात बताओ, फिर भगवान की भक्ति करना क्या आपका कर्म नहीं है? क्या भगवत प्राप्ति करना क्या आपका कर्म नहीं है? यदि पैसा कमाना आपका कर्म है, यदि परिवार का पालन करना आपका कर्म है, तो मैं आपको बताऊं, जिसने आपको परिवार का और पैसे कमाने का आपको नियम बताया है, जिस कर्म ने आपको पैसे से जोड़ा है, जिस कर्म ने आपको परिवार से जोड़ा है, वो कर्म ये भी कहता है कि सब कुछ करना यदि कर्म है तो भगवान को भजना और भगवान को प्राप्त करना ये भी कर्म है। वो कर्म तो बन जाता है आपसे पैसे कमाने का, परिवार को समय देने का कर्म तो आपको बनता है, पर भगवान की प्राप्ति का कर्म आप भूल जाते हैं। बताइए, भोजन करना मेरा कर्म है, कथा सुनाना मेरा कर्म है, पैसा कमाना मेरा कर्म है, परिवार का पालन करना यदि मेरा कर्म है, तो क्या सवेरे उठ करके आंख बंद करके क्या भगवान का चिंतन करना, क्या ये मेरे कर्म से बाहर है? क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए? पैसा बस कमाना चाहिए, परिवार का बस पालन करना चाहिए, क्या मुझे भगवान को समय नहीं देना चाहिए? क्या मुझे आंख बंद करके ईश्वर को याद नहीं करना चाहिए? याद रखना भक्तों, सच कहूं, भगवान का भजन मैं इसलिए नहीं करता, मैं कृष्ण का नाम इसलिए नहीं जपता कि कृष्ण मुझे धन दौलत देंगे। अरे धन दौलत नहीं चाहिए गोविंद, हमें तो कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण की कथा सुनने और सुनाने से आनंद की अनुभूति होती है। जिसे करोड़ों रुपए पाकर आनंद मिलता होगा, हमें भगवान की कथा सुन करके वही आनंद, कथा कह करके वही आनंद की अनुभूति होती है। जो आनंद करोड़ों रुपए आपको जहां तक पहुंचाता है, जिस आनंद की तरफ पहुंचाता है, भगवान की कथा हमें वहीं पहुंचा देती है। क्या करेंगे हम?
कृष्ण को छोड़ करके। इसलिए यदि परिवार का पालन करना हमारा कर्म है, परिवार का पालन करना हमारा धर्म है, पैसा कमाना हमारा कर्म है और हमारा धर्म है, तो भगवान की प्राप्ति करना भी हमारा धर्म है। ये बात मैं नहीं कहता। जिस गीता में ये लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म कर, उसी गीता में 18वें अध्याय में लिखा है 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ अर्जुन और मामेकं शरणं ब्रज, मेरी शरण में आ। यदि तू मेरी शरण में आएगा तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके और तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। परमात्मा ही हमें शुद्ध कर सकता है। एक बात कह दूं भक्तों, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है तो चाट चाट कर निर्मल कर देती है, ये काम कौन कर सकता है गाय के अतिरिक्त? जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट कर पवित्र करती है, ऐसे हम मनुष्य हैं, हम माया और काम और क्रोध में भीगे हुए, लिपटे हुए, माया और मोह में भीगे हुए प्राणी हैं। यदि भगवान कृपा करे तो ही हम पवित्र हो सकते हैं, अन्यथा हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पवित्र हो जाएं, काम को, क्रोध को, लोभ को जीत पाए ना भक्तों। ये भगवत कृपा से संभव है। इसलिए यदि सब कुछ आपका कर्म है तो ये भी आपका कर्म है, ये भी आपका धर्म है। प्रेम से याद करो। गोपियां याद करती हैं। एक सखी पांव दबा रही थी अपने पति देव के, बंसी सुनाई पड़ी, पति को छोड़कर जाने लगी। अच्छा, गोपियां क्या मूर्ख हैं? अब बताओ, कोई कितनी बड़ी महिमा है पतिव्रता नारियों की। पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पर गोपियां छोड़ छोड़ कर जाने लगी। क्या गोपियां, आप लोग तो समझदार हो, क्या आप लोगों से मूर्ख थी गोपियां? गई गुजरी थी गोपियां ना। आप कहती हो ये पुरुष हमारा पति है, आप कहती हो ये हमारा पति है, पर गोपियों का भाव था कि ये तो एक जन्म का है, ये तो एक जन्म का है। अरे जन्म जन्म का पति तो हमारा कृष्ण है, ये रूठ जाए तो रूठ जाए, वो ना रूठे। ये तो एक जन्म का, अगले जन्म में कोई दूसरा पुरुष पति बनेगा, अगले तीसरे जन्म में कोई तीसरा पुरुष पति बनेगा। ये तो हर जन्म में बदलते रहते हैं, कोई नहीं बदलता, केवल कृष्ण है जो कभी नहीं बदलता। इसलिए तो मीरा इस बात को, इस रहस्य को जान गई ना, और मीरा ने कहा कि ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मरी जाए, बरिए वर गोपाल को मेरु चुनरो अमर कर जाए। सारी गोपियां अपना घर द्वार परिवार छोड़ छोड़ कर, पति ने हाथ पकड़ लिया, अब जा। कैसे जाती है तू कृष्ण से मिलने? उस सखी की आत्मा निकल पड़ी और परमात्मा में जाकर मिल गई। बंधन किसका है? शरीर का, आत्मा का कोई बंधन नहीं। सारी गोपियां दौड़ पड़ी और जब गोपियां पहुंची हैं तब भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान कहते हैं, देवियों स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है आपका। ये बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए जो तुम्हें अच्छा लगे, प्रिय लगे। प्रियम किम करवाणे, तुम्हें प्रिय लगे, मैं क्या करूं इसके लिए। आ गई हो। अब भगवान कहने लगे, गोपियों इतनी रात को तुम यहाँ आई हो, तुम्हें डर नहीं लगता? इतना बड़ा जंगल है, यदि कोई जानवर तुम्हें खा गया, तुम्हारा नाश्ता कर गया तो? गोपियां कहती हैं कि नहीं, आपने बुलाया इसलिए हम आए हैं, ऐसे मत डराओ हमें। तुम तो हो, क्यों खाएगा शेर हमें? कन्हैया बोले, हमने कब बुलाया, हमें क्यों बदनाम करती हो? गोपियां बोली, ना ना कन्हैया ऐसा मत कहो भैया, मुकरो मत, तुमने अभी बांसुरी बजा के हमें बुलाया, भगवान ने बोला हम तो बांसुरी बजा रहे थे, तुमने समझ लिया। अच्छा गोपियां देखिए क्या समझती, कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और गोपियों ने समझ लिया हमें बुला रहे हैं। बात भी सही है, जहां प्रेम की अधिकता होती है ना, बस वहां तो मिलने की उत्कंठा होती है। एक बात बताओ, आपको जितनी उत्कंठा अपने पति से मिलने की होती है, अपने बच्चे से मिलने की होती है, क्या इतनी उत्कंठा भगवान से मिलने की होती है कि नहीं? हाँ ओ मैया जी, ओ मैया, हुई कभी उत्कंठा? जितनी उत्कंठा
परिवार से मिलने की है, धन दौलत को पाने की प्रबल इच्छा है, बस ये इच्छा नहीं जागती ईश्वर से मिलने की। गोपियां आ गईं, कन्हैया बोले लौट जाओ, अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो, अच्छा नहीं किया। भगवान कृष्ण उपदेश करने लगे। देखो देवियों, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो ना, कभी भी किसी भी हालत में अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति कैसा हो, नारी के लिए उसका पति परमेश्वर है। इसलिए नारी को कभी भी पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कहते हैं देखो देवियों, अपने अपने पति का कभी पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जाओ अपने अपने घर, पति तो भगवान होता है ना, इसलिए पति का अपमान कैसे करोगी। भगवान उपदेश कर रहे हैं गोपियों को, गोपियां सुन रही हैं और देख रही हैं। देखो तो कितने बड़े प्रवचन सुन लो गुरुजी के। हाँ, प्रवचन दे रहे हैं आज। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सुना पति बिना संसार। नारी का एक ही धर्म है। मैया जी, आपके कितने धर्म होते हैं? स्त्रियों के कितने धर्म होते हैं? स्त्रियों का एक ही धर्म होता है, किसी भी प्रकार से पति की सेवा करना, पति को प्रसन्न रखना और पति के चरणों में समर्पण करना, ये नारी का धर्म है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सुना पति बिना संसार। पति के बिना नारी अधूरी है। हमारी भारतीय परंपराएं कितनी बढ़िया हैं। यहाँ पति और पत्नी दिन और रात की तरह है।
जैसे दिन जरूरी है तो रात भी जरूरी है। दिन कहे कि मेरे बिना मैं बड़ा हूं, रात कहे मेरे बिना काम नहीं बने, दिन कहे मेरे बिना, भाई तुम दोनों बराबर हो। ऐसे ही जैसे नदी का एक किनारा महत्वपूर्ण है तो दूसरा किनारा भी महत्वपूर्ण है, ऐसे पति महत्वपूर्ण है तो पत्नी भी महत्वपूर्ण है, और पत्नी महत्वपूर्ण है तो पति भी महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं पति में ही भगवान को देखा करो। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आपको ही देख लिया है, अब आप जैसा कोई मिले तो देखें, कोई नहीं मिल रहा, इसलिए गोविंद अब आप ही बताओ हम आपको छोड़कर किसकी सेवा करें। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी। पति बोला कल मुझे काम से जाना है 1 महीने के लिए। रोने लगी कैसे रहूंगी आपके बिना। पति बोला आ जाऊंगी, तब तक मेरी ये तस्वीर रखना, फोटो की पूजा करना। पत्नी फोटो को सामने रखी, पूजा करना, आरती उतारना, सेवा करना। एक दिन पति आ गया, दरवाजा खटखटाया। उस समय पत्नी तस्वीर की आरती उतार रही थी। उस समय पति दरवाजे पर खड़ा था। गोपियां बोली कन्हैया आप बताओ उसे क्या करना चाहिए। फोटो की पूजा करते रहना चाहिए कि जो पति खड़ा है साक्षात उससे मिलना चाहिए। भगवान बोले जब साक्षात दरवाजे में खड़ा है तो फोटो की पूजा क्यों। गोपियां बोली गोविंद यही हम कहना चाहती हैं कि आप साक्षात पति हैं। संसार के पति तो तस्वीर की तरह हैं, फोटो की तरह हैं, उन्हें छोड़कर हम साक्षात की तरफ आई हैं और आप कह रहे हैं हमें छोड़कर चले जाओ। आपको कैसे छोड़ दें श्याम सुंदर। पति सुतान भया भ्रातृबांधवा, जब पति पुत्र परिवार को हमने आपके लिए छोड़ दिया है तो क्या आपको हम इस तुच्छ से परिवार और संसार के लिए छोड़ देंगे क्या। गोपियों का जब ये भाव कृष्ण ने देखा, आहा बड़ा प्रेम है भाई, तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। पर एक बात बताऊं, भगवान की सानिध्यता जल्दी से प्राप्त नहीं होती। भगवान जब गोपियों के संग रास रचाने लगे, गोपियों के साथ नृत्य करने लगे, गोपियों का प्रेम बढ़ने लगा कृष्ण के प्रति, तब गोपियों को अहंकार आने लगा। और भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त बिल्कुल शून्य हो, जीरो हो। जब तक आप जीरो नहीं होते तब तक परमात्मा स्वीकार नहीं करते। गोपियों को अहंकार आ गया, हम तो बड़ी सुंदर हैं, हम तो बड़ी ऐसी हैं। जब गोपियों को अहंकार आया तब भगवान बोले ठीक है तो ऐसी हो तो ऐसी रहो। राधा रानी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चले गए, क्योंकि राधा रानी अभिमान से परे थी। उन्हें लेकर, राधा रानी को लेकर श्याम सुंदर चले गए। सारी गोपियां व्याकुल हो गई, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण 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 पुकारने लगी गोपियां। एक पल का वियोग बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सारी गोपियां रोने लगी, रो रो करके पुकारने लगी। आगे बढ़ी तो आगे राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर मैं थक गई हूं। कन्हैया बोले आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। कन्हैया झुके, राधा रानी बैठने लगी। भगवान राधा रानी को छोड़कर भी अंतर्धान हो गए, चल पड़े। गोपियां व्याकुल होती हुई आगे बढ़ी और जब आगे राधा रानी को देखा सारी गोपियां मूर्छित हो गईं। अरे राधा, क्या उस कृष्ण ने तुझे भी छोड़ दिया? हमें छोड़ा ये तो ठीक है, पर तू कैसे रहेगी उनके बिना? सारी गोपियों को जंगल में छोड़कर भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। अब गोपियों की हालत कैसी है? किसी से बिछड़ जाना, बिछड़ने की जो हालत होती है वो तो वही जान सकता है जो बिछड़ चुका है। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कह करके झाड़ियों में ढूंढने लगी। अरे कृष्ण कहाँ, यहाँ छिप गया क्या? क्या यहाँ छिप गया क्या? सारी गोपियां बढ़ने लगी। हे लता, हे पता, हे पीपल, हे तुलसी, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? हे पृथ्वी, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? सारी गोपियां रो रो करके और कृष्ण कृष्ण कहने लगी, पुकारने लगी। इतना प्रेम था गोपियों का कि कृष्ण का एक पल के लिए वियोग बर्दाश्त नहीं था, इतना प्रेम था। जिससे प्रेम होता है ना, उसका वियोग सहन नहीं होता। हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम
ना मिले तो भी काम चला लेते हैं, पर गोपियों की हालत ऐसी नहीं थी। ईश्वर कब मिलते हैं? जब ऑप्शन खत्म हो जाए। अच्छा, भगवान गोपियों को छोड़कर गए थे तो चाहती तो गोपियां वापस घर तो जा सकती थी ना अपने, पर गोपियां नहीं गईं। गोपियां बोली, श्याम सुंदर सब छोड़ दिया है तेरे लिए, अब तुम्हें थोड़ी छोड़ेंगे, मर जाएंगी हम पर आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। और जब तक भक्त ये संकल्प ना ले ले कि अब तुम्हें पाए बिना नहीं रहेंगे, तो भगवान स्वयं कृपा करेंगे और स्वयं पकड़ में आएंगे। भक्तों, आपने देखा होगा पानी के भीतर ना कछुआ रहा करता है, लेकिन कछुए को पानी से निकाल दो तो क्या मर जाता है? मैया जी आप सुन रही हैं ना, कछुए को पानी से निकाल दोगी तो क्या कछुआ मर जाएगा? नहीं मरेगा। सांप भी पानी में रहता है, तो सांप को आप निकाल देंगी, सर्प को निकाल देंगी पानी से तो क्या वो मर जाएगा? हाँ या ना? मर जाएगा? नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास ऑप्शन है, ये थल में भी रह लेते हैं, जल में भी रह लेते हैं, लेकिन विडंबना तो उस तीसरे की है जिसका नाम है मछली। वो पानी में ही रह सकती है और निकाल दो तो मर जाएगी। लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं कि ये पानी में भी रह लेते हैं और बाहर भी रह लेते हैं, पर मछली नहीं रह पाती। तो गोपियां कैसी हैं? गोपियां मछली की तरह हैं। जब तक ऑप्शन रहेंगे तब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, और जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, कन्हैया बस एक तू ही है, और जिस दिन कृष्ण ही एक शेष ऑप्शन रहेगा उस दिन भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। मछली कैसे तड़पती है? पानी के लिए। कभी आपका हृदय ऐसे तड़पा कृष्ण के लिए? अच्छा, कभी आपकी आंखों से झरझर आंसू गिरे कृष्ण को पाने के लिए? बुढ़ापा आ गया, इंतजार आपने कभी कृष्ण का किया? परिवार का इंतजार है, सफलताओं का इंतजार है, पर कृष्ण का इंतजार नहीं है। हाँ, और सबरी इंतजार करते थे, सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी इंतजार करती है, आएंगे आएंगे आएंगे, और जब भक्त इंतजार करता है ना तो भगवान को मजबूर होके जाना पड़ता है। और गोपियां अब झाड़ झंकाड़ में घोंचती हुई कृष्ण को आगे बढ़ रही हैं। उन गोपियों ने मिलकर एक स्वर में एक गीत गाया, जो कृष्ण तक पहुंच गया। आर्त भाव से गीत गा रही हैं गोपियां। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र हे, दयति द्रक्षिता देशुता विका, चिता
गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, अधिकम जयति जन्मना ब्रज। जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है ना, तब से आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। कौन जानता था श्याम सुंदर, इस ब्रज की महिमा तो पहले थी, लेकिन जब से आपका जन्म हुआ है ना, इस ब्रज की महिमा कई गुनी अधिक हो गई है, बढ़ गई है। हे श्याम सुंदर, क्या अच्छा लगता है आपको हमें छोड़कर चले गए? यदि जाना ही था तो विष जला पयाद, अरे हमें काली अनांग के जहर से क्यों बचा लिया, मर जाने दिया होता ना, क्यों बचा लिया आपने हमें? गोपियां उल्लाहना दे रही हैं, शिकायत कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं, भगवान कह रहे हैं तो अभी क्या बिगड़ा, मर जाओ, अभी क्यों नहीं मरती? तब गोपियां कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम। हमने आपकी मंगलमयी कथा को श्रवण किया है, इसलिए मर नहीं सकती। अब सारी गोपियां जब रोने लगी, आंखों से आंसू और तड़प अधिक हो गई, अब प्राण निकल जाएंगे। मैं आपको फिर से कह दूं, जब तक आप तड़पेंगे नहीं, जब तक आप रोएंगे नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। नहीं है, नहीं है। तड़प तो होनी चाहिए। महाराष्ट्र में एक घटना घट गई। एक घटना घट गई विट्ठल भगवान के मंदिर में। महाराष्ट्र में एक विट्ठल भगवान का बड़ा दरबार है, जहां बड़े प्रेम से लोग आषाढ़ के महीने में जाते हैं। और विट्ठल भगवान जाते तो 12 महीने हैं, उस महीने में बड़ा दिव्य मेला लगता है और लोग विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, विट्ठल विट्ठल कह के और विट्ठल भगवान का दर्शन करते हैं। विठोबा की एक लड़की, जिसका विवाह विठोबा से, विट्ठल भगवान की नगरी से करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक गांव में कर दिया गया। पुरानी परंपराएं हैं, घूंघट में बहुओं को रहना पड़ता था, घर का काम करना पड़ता था। आजकल की बहुएं कहा करती हैं ना, आजकल बहुत सारी हमारी बहनें कहा करती हैं, गुरुजी हमारी सास पूजा नहीं करने देती। तो जिनकी सास पूजा नहीं करने देती, जिनका परिवार पूजा नहीं करने देता, उन लोगों को ये चर्चा बहुत ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि आपके इस प्रश्न का इसी में उत्तर है। उसकी ससुराल भी अच्छी नहीं थी, नाम था मुक्ताबाई। महाराष्ट्र में उन्हें और भी किसी नाम से पुकारा जाता है, मुक्ताबाई। विवाह किया, पर वो विट्ठल के चरणों में बड़ा प्रेम करती थी। दिन भर विट्ठल विट्ठल विट्ठल, उसकी आंखों में छवि बसी थी विट्ठल की। वो चली गई ससुराल तो क्या हुआ, पर विट्ठल आंखों से जाते ही नहीं थे। वो कुएं से पानी भरती और अपने विट्ठल को देखा करती, वो झाड़ू लगाती और अपने विट्ठल को देखा करती, वो घर में पोंछा लगाती, अपने विट्ठल को देखा करती। वो जो काम करती, काम बराबर करती, लेकिन काम करते समय ध्यान पूरा विट्ठल में। उसे ऐसा लगता मैं मंदिर में ही हूं। अच्छा, आप अपने आप को ले जाओ ना भाव से, तो आप पहुंच जाते हैं। भाव बनाना होता है कि हम भाव से यहां हैं, पहुंच गए। वो मुक्ताबाई काम धाम बराबर करती और बड़े प्रेम से विट्ठल विट्ठल का। एक दिन बाहर बैठ करके घर के बर्तन धुल रही थी कि तभी कुछ संत वहां से निकल पड़े। संतों को जाता देख, जब संतों ने जाप किया ना, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, जब विट्ठल विट्ठल कहते हुए संत जाने लगे ना, तो ये बर्तन धुल रही थी, अंदर तो विट्ठल विट्ठल इसके भी चल रहा था। जब इसने विट्ठल का नाम सुना, वो कहते हैं ना, शराबी शराबी को देखकर खुश होता है, जुआनी जुआनी को देखकर खुश होता है, और सच्चा प्रेमी तो भगवान के सच्चे प्रेमी को ही देखकर खुश होता है। मुक्ताबाई समझ गई कि ये संत जा रहे हैं, चरणों में गिर पड़ी, महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? अरे बेटी तुझे पता नहीं, विट्ठल भगवान क्या मेला लगा है, लोग दूर दूर से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, आपको नहीं चलना क्या? हाँ हाँ,
चलूंगी ना, चलो। हाथ में अभी बर्तन धुलने का काला काला लगा था, उसे भी नहीं धुला, क्योंकि ये जो काम कर रही थी ना, ये तो जबरदस्ती कर रही थी। उसका प्रेम भगवान से काम बराबर करती थी, काम चोरी नहीं करती थी, वो प्रेम बराबर था। संतों के पीछे पीछे चल पड़ी और भाव से विठ्ठल 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 गाने लगी और चल पड़ी बड़े भाव से। गांव के लोगों ने देखा कि ये तो फलाने की बहू है। अच्छा, बाबाओं के चक्कर में पड़ गई। कभी कभी आपके घर वाले भी कहा करते हैं ना कि बाबाओं के चक्कर में मत पड़ा करो, ज्यादा कथा भागवत ना सुना करो। आज ना लोग बाबाओं को बदनाम कर रहे हैं। माना कि कुछ लोगों ने, कुछ बाबाओं ने, वैसे वो साधु नहीं है जो गलत करते हैं। साधु कैसा है? साधु कभी भी आपको भगवान से दूर नहीं करता। साधु तो सदा भगवान से करीब ले जाने की कोशिश करता है। हाँ, संत वही है जो भगवंत से जोड़ दे। आपका हाथ, जैसे लड़की का पिता लड़की का हाथ पकड़ता है और लड़के के हाथ में रख देता है, बेटा आज से मैंने बेटी तुझे समर्पित कर दी, अब तू जो चाहे कर। जैसे एक पिता अपनी बेटी को उठाकर अपने दामाद को सौंप देता है, ऐसे गुरु पिता होता है, अपने भक्त का हाथ उठाकर और भगवान के चरणों में रख देता है, उनके हाथ में सौंप देता है। ये गुरु का काम है। गुरु का काम भी पिता की तरह है। जैसे एक पिता अपनी बेटी को, ऐसे गुरु अपने भक्त को, शिष्य को। गुरुओं के पीछे पीछे चल पड़ी। गांव के लोगों ने कहा बाबाओं के पीछे घूम रही है। ससुर जी बड़े खतरनाक थे। मुक्ताबाई के लेकर के, पकड़ करके, बाल पकड़ के, घसीट करके गांव में के बीच से, गलियों से लेकर आ रहे हैं। नाम खराब कर रही है, विठ्ठल विठ्ठल का ढोंग कर रही है, चल घर में काम धाम कर। ले आया घर में, रस्सी से बांध दिया, कस करके, एक खंबे से कस करके बांध दिया, हाथ बांध दिया, पांव बांध दिया और बांध दिया। सुबह से शाम हो गई, मुक्ताबाई को एक गिलास पानी नहीं दिया ससुराल वालों ने। सास आती और गाल में 2 तमाचा जमा के चली जाती। पति आता और 2 थप्पड़ जमा के चला जाता। ससुर आता 2 कोड़े जमा करके मुक्ताबाई को चला जाता। पर मुक्ताबाई आंखों में आंसू भर के कह रही थी, श्याम सुंदर, इन लोगों का मारा हुआ इतना दर्द नहीं कर रहा है जितना दर्द तेरा वियोग कर रहा है कन्हैया। मेरे विठ्ठल, यदि तू मिल जाएगा तो ये जो कोड़े पड़ रहे हैं, ये जो थप्पड़ पड़ रहे हैं, ये तो मुझे फूलों जैसे लगते हैं, लेकिन तेरा वियोग मुझे कांटों की तरह चुभ रहा है गोविंद। तेरा वियोग कांटों की तरह चुभ रहा है। देखिए भगवान का वियोग कैसा है। मुक्ताबाई बंधी है पर प्रेम बराबर है। गोविंद, विठ्ठल कब मिलोगे, कब मिलोगे? और विठ्ठल 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 कहती ससुराल वालों ने अभी भी जप रही है। और जमाया साहब, ना शाम को खाना दिया, ना गिलास भर पानी दिया। सुबह हो गई, 2 दिन हो गए, ना पानी मिला, 1 गिलास ना 1 रोटी मिली, लेकिन मुक्ताबाई अभी भी विठ्ठल 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 जप रही थी। विश्वास में, श्रद्धा में कोई कमी नहीं। मत दो खाना। अब विठ्ठल भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मेरी भक्ति करती हुई ये मुक्ताबाई देखो तो जरा, ये कैसी है, इतना कष्ट सहती है, इतना अपमान सहती है, फिर भी मुझे नहीं छोड़ती। अब भगवान विठ्ठल को रहा ना गया और विठ्ठल भगवान विठोबा स्वयं उस कमरे में प्रकट हो गए जहां मुक्ताबाई बंधी थी। और जानते हो प्रकट होकर क्या किया? भगवान स्वयं मुक्ताबाई जैसी वो थी, सेम वैसी ही हूबहू भगवान ने वैसा ही रूप बनाया और अपने हाथों से भगवान ने मुक्ताबाई की हाथों की रस्सी, पांव की रस्सी, उसे बंधन से खोला और कहा, जा तू आजाद हो गई है, जाकर अपने विठ्ठल से मिलकर आ। और भगवान स्वयं उसकी जगह पर खुद हाथ वैसे ही बंध गए, पांव वैसे ही बंध गए। उसने जैसी साड़ी पहनी थी भगवान ने भी वैसी फटी चिथड़ी सी साड़ी पहन ली और बंध गई। भगवान बंध गए। सास आई
और फिर 2 थप्पड़ जमाई। अभी तक तो बहू को जमा रही थी, लेकिन अब तो विट्ठल स्वयं बंधा था बहू बन करके। भक्त के लिए बंधन स्वीकार करते हैं भगवान और भक्त को आजाद करते हैं। वो कर मुक्ताबाई दौड़ करके और विट्ठल की तरफ भागी। उसे कुछ याद नहीं रहा कि मुझे किसने खोला, और वो तो भाव से चल ही रही थी। बस ये बेड़ियां हथकड़ियां जाने नहीं दे रही थी। ये खुल गई तो दौड़ पड़ी, आंख बंद है और विट्ठल विट्ठल। ना सामने कंकड़ दिख रहे हैं, ना कांटे दिख रहे हैं, ना नदियां दिख रही है। चल रही है, बस चल रही है, और चलती चलती वो जिस ओर जा रही है बस उसी ओर उसकी मंजिल है। चलती 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 वो पहुंच गई। कहते हैं ना कि सच्चा प्रेम यदि भक्त का है और सच्चा भाव है तो हमारी क्या ताकत के हम पहुंच जाएं। वो है ना अपने दर तक पहुंचाने का काम वो स्वयं करता है, स्वयं पहुंचाता है। पहुंच गई मुक्ताबाई, और जो विट्ठल भगवान